संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म में अपने भिक्षुजन और सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर, सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर, ये मेरी श्रृंखला अभिधम्म इन डेली लाइफ, उसमें जो ये अभी मैंने इसको धम्म संगिनी के जो हमारा चित्तोपाठ खंड है उससे मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसमें हमने पिछली अपनी कई सभाओं में इस चीज को ले लिया था कि हमारी श्रद्धा इंद्रिय इंद्रिय तक हम इसको कवर कर चुके हैं। और उसके आगे का हम देखते हैं कि भगवान ने जो ये बताया है इसमें पूरा, कि भगवान ने कहा कि कुशल धम्म हम कर रहे हैं, काम कर्म हम जो भी कर रहे हैं हम अपनी उसमें कर रहे हैं कि कुशल है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये कुशल है? कब जाने कि हमारा कर्म जो है वो कुशल हो रहा है? तो उसके लिए हम किस किस प्रोसेस से किस किस कितना कुछ उसमें जनरेट होता है, कितना कुछ जनरेट करना पड़ता है, होना चाहिए, तब हम माने कि हमारा जो हम अपने जिस चीज को हम कुशल कह रहे हैं वो वास्तव में कुशल हुआ है। तो इसमें भगवान ने जो कुशल कर्म जो कहे हैं कि दान करना, शीलों का पालन करना और उसके ये सब कुछ भगवान ने सुत्त पिटक के हिसाब से बताया था, लेकिन अभिधम्म के हिसाब से क्या उन्होंने कहा है कि जब हम जो कुछ भी हम अच्छा विचार कर रहे हैं, अच्छे विचार उत्पन्न हो रहा है कुशल कर्म करने के लिए इस कामम बचरा भूमि में, तो जो जब चित्त में उसमें भी जब ये कुशल कर्म कर रहे हैं, विचार कुशल विचार उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें सौमनस्य जुड़ा हुआ है कि दोमनस्य जुड़ा हुआ है। जब सौमनस्य के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है कि प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए उसके साथ में, फिर सारे आरम्भन जो हैं वो उत्पन्न होने चाहिए। उसके बाद में फिर जो स्पर्श है, वेदना है, चेतना है, चित्त है, संज्ञा है, प्रीति है, वितर्क है, विचार, ये सुख, ये चित्त एकाग्रता, ये सब चीजें भी उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसको हमने अपनी पिछली सभा में इसको कवर कर लिया था। फिर उसके बाद में इंद्रिय उत्पन्न होती हैं। हम लोग मोस्टली ये चीज जानते हैं एक आम भाषा में कि इंद्रिय सिर्फ हम अपने 5 सेंसेस को ही इंद्रिय मान लेते हैं, लेकिन अभिधम्म में उस इस इन 5 सेंसेस के इतर उसको बताया है इंद्रिय को, कि ये श्रद्धा इंद्रिय है, वीर इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, मन इंद्रिय, ये उत्पन्न होनी चाहिए इंद्रियों में। तो श्रद्धा इंद्रिय को हम पिछले उसमें कवर कर चुके थे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो हमारी इसके साथ में वीर इंद्रिय, सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, ये भी मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया था मैंने। और फिर प्रज्ञा इंद्रिय, तो लास्ट में जाकर के देखिए प्रज्ञा इंद्रिय का उत्पन्न होना, प्रज्ञा इंद्रिय देन मन इंद्रिय। तो प्रज्ञा इंद्रिय बाद में उत्पन्न हो रही है, उससे पहले हमारी श्रद्धा, वीर, सतीन्द्रिय, समाधि, ये सब चीजें उत्पन्न होना जरूरी है। उसके बाद में फिर प्रज्ञा यहाँ पर रखा है भगवान ने। तो और फिर उसके बाद में मन इंद्रिय देन सोमनस्य। पहले भी हम देख चुके हैं कि सोमनस्य के साथ में जुड़ा होना चाहिए। जो भी हम कामवचर भूमि में जो ये चित्त उत्पन्न हो रहा है कुशल कर्म करने के लिए, वो भी सोमनस्य के साथ में जुड़ा होना चाहिए। तो और फिर उसके बाद में जब प्रज्ञा इंद्रिय, देन मन इंद्रिय, देन फिर सोमनस्य इंद्रिय, तो ये बहुत ही इतना मतलब क्या कहेंगे कि बहुत जटिल, मेरे लिए तो बहुत जटिल है ये, कि इतना कुछ सिर्फ हमने कह दिया कि हमने दान कर दिया भर है, उसी से हमने ये चीज सोच ली कि हमने कुशल कर्म कर लिया है, यही सोच के हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। लेकिन उसके उसका कितना बारीक विश्लेषण भगवान ने किया है कि जो कुशल धर्म किया है, कुशल कर्म किया है, जो भी धर्म हमने कुशल किया है, तो वो कुशल है कि नहीं है, उसका विश्लेषण आप स्वयं ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो कुछ भी उत्पन्न हो रही हैं, ये कहीं और नहीं उत्पन्न हो रही हैं, ये आपके चित्त में उत्पन्न हो रही हैं।
तो चित्त हमारा, कोई दूसरा जो चित्त को रीड कर सकता है दूसरे के, वो तो रीड कर लेगा, लेकिन आम जो हम पृथक जन हैं, हम आम उपासक लोग हैं, आम गृहस्थ लोग हैं, इवन देन हम भिक्षु लोगों को भी कहेंगे, क्योंकि जिसने पारमिताओं पूरी की हैं, जिसने वो रिद्धियां, वो रिद्धि बल प्राप्त कर लिया है, वो तो इस चीज को समझ लेगा। लेकिन हम जिसके भीतर ये उत्पन्न हो रहा है, इसको रीड वही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें हमें स्वयं ही विश्लेषण करना होगा कि ये हमारा चित्त में उत्पन्न हुआ विचार कुशल है या अकुशल है। तो पिछली सभा में हमने श्रद्धा इंद्रिय को जाना था कि कुशल धर्म करने से चित्त में हमारे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर श्रद्धा इंद्रिय जब आया था, थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू कर लूंगी यहाँ पर। तो भगवान ने जब श्रद्धा के इंद्रिय और श्रद्धा इंद्रिय प्लस श्रद्धा बल, दोनों चीजें यहाँ पर भगवान ने कही हुई हैं कि श्रद्धा इंद्रिय और श्रद्धा बल उत्पन्न होना चाहिए। तो भगवान ने श्रद्धा भी दो प्रकार की बताई थी। एक श्रद्धा, एक अमूलक श्रद्धा, और दूसरी आकारवती श्रद्धा। यानी कि मूलक श्रद्धा मीन्स विद रूट जो है वो श्रद्धा, और अमूलक श्रद्धा जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि ऐसी श्रद्धा जिसका कि कोई आधार नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, कोई मूल नहीं है, और ऐसी श्रद्धा को ही हम अंधश्रद्धा कहते हैं। तो ये अंधश्रद्धा भी एक तरीके से इसका जब हम इसको जब विश्लेषित करते हैं, एक तरीके से हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे, तो आम लोग अंधश्रद्धा को तो सिर्फ हम एक कर्मकांड, पूजा पाठ, इन सब चीजों से लेकर के जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अंधश्रद्धा भगवान ने कही है, वो ओनली ये जो कर्म कांड है, पूजा पाठ, इन्हीं को लेकर के नहीं कही है, बल्कि ऐसी श्रद्धा जिसका कि, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी कि जैसे हम अपने माता पिता का है, माता पिता की हम सेवा करते हैं, क्योंकि माता पिता ने हमको जन्म दिया, प्लस एक ये जो शरीर है ये उन्हीं से प्राप्त हुआ है, प्लस जो हमारी छोटे से लेकर के इवन यहाँ तक जो हमारा ये सफर है, ये उनके ही परिश्रम का परिणाम है कि इस अवस्था तक हम पहुंच गए हैं। तो ये एक तरीके से हमारे माइंड में ये चीज है कि माता पिता की सेवा करनी है, क्योंकि उन्होंने हमको ये, हम पहले उन्होंने हमारी सेवा करके हमें यहाँ तक पहुंचाया है। तो उनके प्रति हमारा जो एक श्रद्धा है, उनके प्रति जो हमारा एक उत्तरदायित्व है, उनके प्रति हमारा लगाव है, हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है, वो सारी चीजें, ये एक मतलब कि इसको किसी को कहना नहीं पड़ता है, ये एक बाई नेचर ही आ जाती है। अब यहाँ पर हमको एक चीज ये भी देखनी है कि हमारे माता पिता से हमको, ठीक है, बर्थ मिला है, लेकिन हमको विचार कैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर ये चीज भी देखनी है। माता पिता से पोषण मिला, उन्होंने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन से केवल बर्थ भर दे देने से, वो माता पिता एक बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, लेकिन आपको जो विचार मिल रहे हैं, वो विचार जो आपके जीवन को की दिशा बदल देंगे, आपके कर्म करने की जो दिशा है वो बदल देंगे। तो वो जो एक विचार है, वो विचार आपको कैसे मिल रहे हैं, अगर वो विचार वहां से बहुत से, मोस्टली हम ये चीज को देखते हैं कि जिनके पेरेंट्स जिस तरह का उनका काम है, उनकी भाषा है, उनके विचार हैं, उनका कार्य करने का ढंग है, सोचने का ढंग है, मोस्टली होता है कि वो चीजें बच्चों के अंदर आती ही हैं। वो बाई आप जेनेटिक ले सकते हैं, या फिर एक तरीके से ये कहिए कि माहौल का वो होता है कि हमको जैसा नेचर मिल रहा है, हमको जैसा माहौल मिल रहा है, वैसा ही हमारी जो मानसिक सोचने समझने की शक्ति है, वो भी उसी तरीके से डेवलप होने लग जाती है। तो ये सब चीजें भी मोस्टली होता है कि बच्चे उसी तरीके का वही चीज फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन
यहाँ पर भी भगवान ने ये चीज कही है कि ये जो कुछ भी हमारे सोचने की क्षमता है, जो सोचने की, वो तो ठीक है कि हमें कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पिछले जो कर्मा पड़े हुए हैं, जो हम करके आए हैं, वो भी तो आगे वो होंगे, प्रस्फुटित होंगे, उनका भी तो फल मिलेगा। तो वो सब चीजें भी कुल मिला करके, तो आपके अपने आपको कब, कहाँ पर, हो सकता है कि आप किसी ऐसे माहौल में पहले से पल रहे हो जहां पर कि बुद्ध का नाम भी कोई नहीं जानता है, धम्म का नाम भी कोई नहीं जानता है। हो सकता है वहां पर कुशल कर्म की बात होती हो सकता है वहां पर पूजा पाठ के ही बहाने, या कहिए कि एक तरीके से बहुत ऐसा माहौल हो कि धार्मिक माहौल हो, लेकिन वो धार्मिक माहौल जो है वो आपकी प्रज्ञा, जो प्रज्ञा चक्षु हैं, उनको ओपन नहीं कर सकता है। वो ऐसी श्रद्धा वहां पर दे रखा है, माहौल दिया हुआ होता है, उपस्थित होता है, कि जिससे कि जो श्रद्धा है वो एक तरीके की बेस, विदाउट बेस श्रद्धा होगी वो वहां पर। तो ऐसी श्रद्धा को ही भगवान ने अंधश्रद्धा कही है, कि हम मानते चले आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वही हम करते चले आ रहे हैं। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि जो कुछ भी लोग कर तो रहे हैं, तो क्या लोग कर रहे हैं, अगर कुछ लोगों को ऐसा समझाने की कोशिश करिए कि हम ऐसा, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से इसका परिणाम ये हो सकता है, या फिर इससे आपके विचार या आपका कर्म ये मतलब कि कुछ अगर इसको ना करें तो वो चेंज हो सकते हैं, आपके सोचने का नजरिया चेंज हो सकता है, आप वैज्ञानिक भाव से सोच सकेंगे। तर्कपूर्ण बात उनके साथ अगर करिए तो वो मानने को नहीं तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर ऐसी श्रद्धा बैठी हुई है, जो जो ये श्रद्धा जो है, अंधश्रद्धा जो है, ये विद भय के साथ बैठी हुई होती है। वो कर्मकांड को ही अपना कर्म मान लेते हैं। और मोस्टली अगर देखिए कि लोग सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अ, ये चीज तो भगवान ने ब्रह्मजाल सूक्त में बताई हुई है कि 6 दिशाओं की पूजा करना, लेकिन वो पूजा किस तरीके से करनी है वो पूरा डिटेल उसमें बताया है उन्होंने। तो वहां पर जो डिटेल उन्होंने दिया है, तो वहां उन्होंने अंधश्रद्धा का जिस तरीके से खंडन किया है, मेरे ख्याल से तो अगर हम वो ब्रह्मजाल सूक्त का पूरा पूरा जो जितना विश्लेषण है वो उसको पढ़ लें, तो ये हमारी जो अंधश्रद्धा, जो आधारहीन श्रद्धा है, ये हमारी पूरी तरीके से वहां पे क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पर इसी को जो भगवान ने कही कि आमूलक श्रद्धा में जिसका कोई बेस नहीं है, हम तर्क नहीं करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे कि लोग कर रहे हैं, लोगों के पीछे उनको फॉलो करना है, पूरी ज्यादा से ज्यादा समाज जिस चीज को फॉलो कर रहा है हमें वही फॉलो करना है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी क्वेश्चन के। तो इस तरीके की जो हमारी श्रद्धा है ये अंधश्रद्धा है, और ये अंधश्रद्धा हमसे कैसे अकुशल कर्म करवा देती है, ये हमको इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अज्ञानता हावी है, हमारे भीतर जो अज्ञान, ज्ञान तब, क्योंकि अविद्या, वहां अविद्या के बादल, घने बादल वहां पर हैं कि हम तर्क कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी क्लाउडिंग हो रखी होती है कि आप तर्क करने की कोशिश भी अगर करोगे तो पीछे से जो डर भीतर भरा हुआ है वो आपको रोक देगा, कि अरे मेरे से तो कोई ऐसा sin हो जाएगा, पाप हो जाएगा, तो मुझे इसका ये दंड मिल सकता है, मुझे इसका ये दंड मिल सकता है, इसलिए हम तर्क नहीं करना चाहते हैं। हम उसी श्रद्धा के पीछे ही भागने की कोशिश करते हैं, उसको ही फॉलो करते रहना चाहते की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये इस तरीके से भगवान ने ये कहा है कि जिनके भीतर भी अंधश्रद्धा बैठी हुई है, अमूलक श्रद्धा जिस तरीके की है, तो ये श्रद्धा किसी भी तरीके से आपको जो जो आप कर्म कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कुशल कर्म ना हो करके वो अकुशल कर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अविद्या है, वहां पे तृष्णा है, वहां पे लोभ है, वहां पे भय है, वहां घृणा है। इस तरीके से कुल मिला करके ये अकुशल कर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकंड भगवान ने कहा है यहाँ पे श्रद्धा की आकारवती श्रद्धा, जहां पर हम विश्लेषण कर सकें, जहां पर कि हम समझने के विश्लेषण के पश्चात उसको पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें, और समझने के पश्चात ही
उसके प्रति जो भी बात हम कर रहे हैं या जो भी हम करने जा रहे हैं, कर्म करने जा रहे हैं, उसके प्रति जो समझने के पश्चात जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वो फिर आकारवती श्रद्धा है। तो अंदर से गुणों को जान करके की गई श्रद्धा ही आकारवती श्रद्धा है। तो ये आकारवती श्रद्धा कब जनरेट होगी? जबकि आपके प्रज्ञा चक्षु आपको मिल गए हों, आप उसने प्रज्ञा से उसको जान लिया, तो भीतर की जो वेदनाएं उत्पन्न हुई, वो प्रज्ञा के जानने के बाद जो वेदना उत्पन्न हुई है, उसके पश्चात जो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो फिर ये श्रद्धा जो है, ये धर्म को सुनने के पश्चात उत्पन्न एक विश्वास, मिस धर्म के प्रति जो विश्वास से उत्पन्न हुई श्रद्धा है। तो और ये श्रद्धा जो है, ये ऐसी ऐसी श्रद्धा नहीं होती है कि अभी किसी और में श्रद्धा जागृत हुई, फिर कहीं और जागृत हो गई, तो कहीं और जागृत होगी। ये मतलब कि एक तरीके से तटस्थ श्रद्धा होगी, जो कि आपकी चूंकि प्रज्ञा जागृत हो गई है, तो मीन्स आपने वास्तविकता को जान लिया है, उसके पश्चात ये श्रद्धा जागृत हुई है। तो ये दृढ़ विश्वास जो आपका जागृत हुआ है, वो स्वतःपत्ति मार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला होता है ये विश्वास जो है। और यहाँ पर फिर जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, मीन्स श्रद्धा इंद्रिय उत्पन्न हुई है ये। और इसके लिए, और ये यकायक ही नहीं होती है, इसके लिए भी भगवान ने कहा कि आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम हर संडे की ये चर्चा करते हैं, ये हमारा प्रयास है, ये हमारा अभ्यास है। तो ये हमको बार बार करना पड़ेगा, और इस बार बार करने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के ये जो क्लाउडिंग है, ये एक एक ऐसी क्लाउडिंग होती है जो एकदम से एक बार में नहीं जाती है। उसको हमें धीरे 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 करके ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। तभी तो जो भगवान बुद्ध हैं, कितने कल्प उनको लगे थे बुद्ध होने के लिए, तो ये एक बार में नहीं जाती है। और विश्लेषण से उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा होती है, और उसके पश्चात जो श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, श्रद्धा इंद्रिय को जागृत करती है, वो श्रद्धा बल जागृत होता है फिर यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि 5 इंद्रिय, अभी इसमें देखा कि हमने इंद्रिय जो जागृत हो रही हैं, किस तरीके की इंद्रिय हैं यहाँ पर, श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, सत्येंद्रिय, ये सारी इंद्रियां जो हैं। लेकिन आम भाषा में हम जब पंचेंद्रिय की बात करते हैं, तो वो पंचेंद्रिय हमारी कौन कौन सी, जो हम इसको हमारी जो ये पांचों इंद्रियां हैं कि आंख, देखने का चक्षु, घ्राण, जिह्वा, कर्ण, और हमारी जो त्वचा, तो ये इंद्रियां जो हैं, ये तो सिर्फ आम बोलचाल की भाषा की हैं। लेकिन जब हम अभिधम्म में देखते हैं, तो यहाँ पर जो पंच इंद्रिय हैं, वो पंच इंद्रिय हैं श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, स्मृतिवती इंद्रिय, स्मृति और सती इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा। ये अभिधम्म के अनुसार है। अब इसमें से देखिए कि श्रद्धा हमारी कब उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है। श्रद्धा श्रद्धा भगवान ने जो 2 तरह की बताई, अमूलक श्रद्धा, वो तो एक आम लोगों के भीतर श्रद्धा रहती ही रहती है। लेकिन आकारवती श्रद्धा को जागृत करने के लिए फिर हमें प्रयासरत रहना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। फिर वहीं उसके पश्चात जब श्रद्धा इंद्रिय जागृत हुई, देन फिर वीर इंद्रिय जागृत हुई। उसके पश्चात स्मृति और सती इंद्रिय जागृत हुई है। स्मृति और सती इंद्रिय हमने पिछली बार में इसको कवर कर लिया था। फिर उसके बाद में समाधि इंद्रिय जागृत हो रही है। तो समाधि इंद्रिय को जागृत करने के लिए हमको पहले अपने ऊपर की ये जो 3 इंद्रियां हैं, इनको जागृत करना पड़ेगा, उसके बाद ही समाधि इंद्रिय जागृत होगी। और फिर जब समाधि इंद्रिय जागृत हुई, उसके बाद फिर प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हो रही है। तो ये जो ऊपर की तीनों इंद्रियां हैं, श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, सत्येंद्रिय, ये तीनों जागृत होने के पश्चात समाधि इंद्रिय जागृत हुई। उसके पश्चात फिर हमारी प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हुई। तो जो भगवान, जो बुद्ध इस लोक में आते हैं, तो भगवान बुद्ध को इस लोक में उत्पन्न होने के लिए उनको 37 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। और 37 ये जो स्टेप्स हैं, इनसे गुजरते हुए फिर जो कोई भी ये जिसने भी ये संकल्प
समसंकल्प लिया होता है कि उन्हें बुद्ध होना है, तो उसके पश्चात उन 37 स्टेप से गुजरते हुए फिर जो सम्यक समाधि को वो प्राप्त होते हैं और बोधि ज्ञान प्राप्त करके फिर बुद्ध बन जाते हैं। तो ये 37 स्टेप्स जो हैं, ये क्या इनको एक वर्ड में इनको दिया गया है, संज्ञानित किया गया है कि ये बोधि पक्षीय धम्म इनको कहा गया है। तो ये जो भी अधिष्ठित व्यक्ति है, जो भी संकल्प कर लिया हो, उसने ऐसा संकल्प ले लिया हो, वो 37 स्टेप्स को कंप्लीट करने के पश्चात बुद्ध बनता है। और फिर ये 37 स्टेप्स क्या हैं, ये हम देखते हैं कि इनमें जो हमारे बल हैं, 5 बल हैं। फिर इनमें 5 बल, 5 इंद्रिय, 7 बोझांग, 7 आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इनमें, और उससे पहले क्या है कि सतीपट्ठान, समापट्ठान और इदिपाद। तो ये जो 4 सतीपट्ठान, 4 समापट्ठान और इदिपाद हैं, ये चार 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 ये पहले हो गए, तो ये 12 ये हो गए। देन उसके पश्चात फिर हमारे 5 बल, 5 इंद्रिय, 10 ये हो गए हैं। देन फिर 7 बोझांग हैं और फिर 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। तो ये कुल टोटल मिलाकर के 37 स्टेप्स हो गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, हम क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है हमें, ये हम देख रहे हैं कि पहले तो हमें जो सतीपट्ठान है, 4 सतीपट्ठान है हमारे, जो कायानुपसना, धम्मानुपसना, चित्तानुपसना, वेदनानुपसना, तो इनको पहले कंप्लीट करना है। उसके पश्चात फिर सम्मापट्ठान है, देन इद्दीपाद है। तो ये 4 इनको पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे 5 बल आते हैं, फिर 5 इंद्रिय आती हैं, ये 5 इंद्रिय इनको जागृत कर लेना है। फिर 7 बोझांग को कंप्लीट कर लेना है। और फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है हमारा, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, उनको कंप्लीट करते हुए, ये 37 स्टेप्स कंप्लीट करते हुए देन वो जो भी अधिष्ठित पर्सन है वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो हम, तो ये सोचिए कि कितना लंबा प्रोसेस है। हम लोग तो सिर्फ अगर पंचशील ही पालन कर लें, इतना ही हमारे लिए बहुत, हम इसको बहुत अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि हम तो बहुत बुद्धिस्ट पर्सन हो गए हैं, अब तो हमें बुद्धत्व प्राप्त हो ही जाएगा। बट ये सोचिए कि कितना, अभी हम अपनी 4-5 संडे से ही हम इसको देख रहे हैं कि केवल हम जो धम्मसंगिनी का हमारा चित्तोपाद खंड है, उसी को अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं। उसी में अभी हम इतना हम कुछ देख रहे हैं, और इसके भीतर ही देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, सिर्फ कुशल कर्म, एक विचार जो है उसको हम माने कि हमने उसको कर्म में डेवलप किया है, और वो हमारा कर्म जो है, एक कर्म की ही बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं कि वो हमारा कर्म कुशल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए हम इतना कुछ अभी ये चीजें जान रहे हैं। तो बुद्धत्व के लिए सोचिए कि हमको कितने कितने कल्प लगे बुद्धत्व प्राप्त करने में, सिद्धार्थ को। तो इस तरीके से जो 37 स्टेप्स हैं, इनको कंप्लीट करते हुए फिर बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कतमे तस्मिन समये प्रज्ञा इंद्रिय होती, किस समय पे प्रज्ञा इंद्रिय कब उत्पन्न हो रही है। तो और ये जो प्रज्ञा इंद्रिय उत्पन्न हो रही है, तो ये जब पूरी तरीके से ये चीजें, जब बातें हमको समझ में आने लगती हैं कि हमारे जो हमने इससे पहले हमारे भीतर श्रद्धा इंद्रिय उत्पन्न हो गई है, हम वीर इंद्रिय भी जागृत कर चुके हैं, स्मृति सती इंद्रिय भी जागृत हो चुकी है, हम समाधि को भी प्राप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात फिर हमारी जो ये जागृत हो रही है लास्ट इंद्रिय जो है, ये प्रज्ञा इंद्रिय, सॉरी लास्ट नहीं, प्रज्ञा इंद्रिय, अभी मनेन्द्रिय भी आएगी, सोमनस इंद्रिय भी आएगी। तो ये तब फिर हम जानेंगे कि प्रज्ञा, हमारी प्रज्ञा जो है वो उत्पन्न हो रही है। जब हम अनित्यता को जान लेते हैं, और जब इसके विस्तृत रूप को जान लेते हैं, अनित्यता के भाव को जब हम पूरी तरीके से अंदर से महसूस करने लग जाते हैं,
वास्तविक रूप से अभी तो हम परमानेंस में ही बिजी हैं, हम सभी लोग। हम समझ रहे हैं, हम यही चीज हमारे भीतर बैठी हुई है कि ये जो कुछ भी हमने अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी ये दुनिया है, ये ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन हम क्षण प्रतिक्षण के उसके रूप को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो इतना जो भी परिवर्तन हो रहा होता है वो इतना बारीक परिवर्तन होता है कि ये हमारी आंखें उसको नहीं जान पाती, नहीं देख पाती हैं, और ये हमारा चित्त जो है उसको रीड नहीं कर पा रहा होता है। तो जब हम ये अपनी इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं, ये पंचेंद्रियों में से हमने श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि को जागृत कर लिया होता है, तब फिर हम ये जो अनित्यता का भाव है, ये हमारे भीतर स्वतः उत्पन्न होने लग जाता है। तब ये चीज जो है कि हम खुद महसूस करने लगते हैं कि हमारा जो अटैचमेंट है इन चीजों से, बाकी सभी चीजों से, नॉट ओनली हमारे चारों तरफ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, सिर्फ उन्हीं से नहीं, बल्कि हमारा जो एक मेंटल अटैचमेंट है इन सब चीजों से लेकर के, इवन देन रिलेशंस को भी लेकर के, इवन देन जो कुछ भी हमने हमने अपना जो भी हमने कर्म कर्म से भी हम इसको ले सकते हैं कि हम मतलब इन सब चीजों से हम चारों तरफ अपना जब डी अटैचमेंट होने लग जाता है, जब ये हमको महसूस होने लग जाता है, तब ये जो अनित्यता का भाव जागृत होने लग जाता है, और ये फिर हमको विस्तृत रूप से समझ में आने लग जाता है। और हमारे भीतर की जो एक इन्वेस्टिगेटेड जो नॉलेज है, वो नॉलेज हमारी क्लियर हो गई होती है, तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होती है कि जो ये हमारा अनित्यता का भाव की वजह से, जागृत होने की वजह से, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर है, ये या कहें कि वो नॉलेज है, वो पूरी तरीके से ओपन हो गई होती है, और हम हर चीज को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। हम कारण तो तब यहाँ पे हम जो दुख का रूट कॉज है वो हम जानने लग जाते हैं। तब फिर हम माने कि हम फिर चार आर्य सत्य को पूरी तरीके से जानने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और न केवल समझने ही लग जाते हैं, बल्कि सम्यक तरीके से उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने लग जाते हैं, विधिवत रूप से उसके इम्परमानेंस को हम जानने लग जाते हैं। और तो तब ये जो सुख और दुख का जो मूल कारण है, तब हमको ये चीज समझ में आने लग जाती है। क्योंकि हमारे हमने जो इम्परमानेंस की भावना को जागृत कर लिया है, इम्परमानेंस की वास्तविकता को हम समझ गए हैं, तो फिर ये जो तब ये जो सुख और दुख का कारण है वो हमको समझ में आने लग जाता है। तब फिर हम क्षण प्रतिक्षण अपने चारों तरफ, और चारों तरफ ही नहीं बल्कि क्षण प्रतिक्षण अपने भीतर के भी जो अनित्यता का है, अनित्यता की जो अनित्यता का भाव ही नहीं, बल्कि अनित्यता की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है क्षण प्रतिशत जो है, जिसको हमने परमानेंस मान रखा था, वो हमको फिर इम्परमानेंस के फॉर्म में वो ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, और वो हमको दिखाई देने लग जाता है। तब फिर हम ये माने कि हमारी जो प्रज्ञा इंद्रिय है वो जागृत हो गई है। तब फिर जो कुशल धर्म है तब उत्पन्न होता है, जब प्रज्ञा इंद्रिय उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम फिर वहां पर कर्म कर रहे होंगे, तब हम उसका सारी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे उसको चारों तरफ से हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हम ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट अभी नहीं, बल्कि इसका आगे भविष्य में भी इसका रिजल्ट क्या होगा, वो मेरे लिए क्या रिजल्ट होगा, अगले के लिए क्या रिजल्ट होगा। तो ये सारी चीजें जब हमको इसकी ऑब्जर्वेशन करने की, जब हमारे भीतर एक पावर सी जागृत हो जाती है, ये इंद्रिय जागृत हो जाती है, तब हम जाने कि हमारी प्रज्ञा इंद्रिय जो है वो जागृत हो गई है। तो चार आर्य सत्य, और फिर प्रज्ञा से पूर्व, क्योंकि हम अब प्रज्ञा से पूर्व हमारी जो तीन इंद्रियां हैं, चार इंद्रियां हैं, वो पहले से जागृत हो चुकी हैं। कि हमारी जो श्रद्धा इंद्रिय है, वीर इंद्रिय है, और स्मृति समाधि, ये तो हम पहले से ही जागृत कर चुके हैं ना। तो फिर उसके पश्चात में ये जो हमारे भीतर अनित्यता को ऑब्जर्व करने की जो एक सेंस डेवलप हुआ है, तब यही हम माने कि हमारी प्रज्ञा इंद्रिय यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो जो चार आर्य सत्य हैं, जब इस चीज को हम जाने कि जाति भी दुख है, जरा भी दुख है,
जाति दुखा, जरा दुखा, मरण भी दुखा। तो ये जब ये पंच स्कंद, पंच उपादान स्कंद ही दुख हैं, जब इस चीज को हमने जान लिया, इसको जानने लग गए हैं, तो ये जो 8 प्रकार के भगवान ने दुख बताए हैं, तो ये दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये दुख तब हमको ये चीज महसूस होने लगेगा कि इन दुखों का मूल कारण क्या है। इन दुखों का मूल कारण क्या है? भगवान ने कहा कि तृष्णा। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये तृष्णा से उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर ये भी पालूं, वो भी पालूं, आज मेरे पास ये नहीं है, अगले के पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये तो मुझे पाना ही पाना है। तो ये जो मेरे भीतर इतनी ज्यादा तृष्णा पड़ी हुई है, ये हर चीज को प्राप्त कर लेने की तृष्णा, सब कुछ बन जाने की तृष्णा, तो ये तृष्णा ही मूल कारण है। और यही तृष्णा जो है, यही तो कर्म करवा रही है, और यही तो हमको क्लाउडिंग करके रखी हुई है, जो ये नहीं विचार करने दे रही है कि कर्म जो हम कर रहे हैं वो कुशल हो रहा है कि अकुशल हो रहा है। हम तो तृष्णावश किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर हम जा करके वहां से हम मांग रहे हैं कि आज मेरा ये व्रत पूरा हो जाए, तो मैं ये इतने का मैं ये यहाँ पर चढ़ावा करूंगा, दान करूंगा। अगर ये भावना करके हम दान कर रहे हैं, तो हम तृष्णा के वशीभूत होकर के काम दान कर रहे हैं, तो वो दान कतई कुशल नहीं है, भगवान ने कहा। क्योंकि क्योंकि वहां पर आपके भीतर इसको देकर बदले में कुछ लेने की भावना है, तो ये तो व्यापार हो गया ना। हमने तो खरीद लिया, उसको ये चीज दी, उसके बदले हमने ये चीज ले ली। वही हम भगवान से करते रहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये मिल जाए तो मैं आपको ये चीज दे दूंगा, मैं इतने का दान, मैं इतने का भंडारा करूंगा, तो मैं इतने का चढ़ावा करूंगा, इतने का छत्र चढ़ाऊंगा, इतने का ये करूंगा। तो ये तो हम व्यापार कर रहे हैं उससे। तो ये कतई ना तो पूजा की श्रेणी में आता है, ना तो कुशल कर्म की श्रेणी में आता है। तो यही भगवान ने कही कि ये दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये दुख उत्पन्न हो रहा है, तृष्णा से उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि क्या इसे नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। भगवान ने कहा, इसको नष्ट करने का ही तो भगवान ने 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया हुआ है। तो इसको नष्ट करने के लिए फिर हम देखते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग से होके गुजरना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब इस सब का अनुभव कर लिया, तो फिर ये जो मार्ग पे चलने के लिए भी वो प्रज्ञा जो है, जो प्रज्ञा इंद्रिय उत्पन्न हो गई है, वो प्रज्ञा इंद्रिय स्वतः ही इस मार्ग को फॉलो करने के लिए हमको प्रेरित करेगी। तो जब प्रज्ञा, सारे आश्रव प्रज्ञा से, जब ये प्रज्ञा इंद्रिय जनरेट हुई, तो फिर हम महसूस करेंगे कि हमारे जो आश्रम हैं, जो हमारे क्लेश हैं, वो फिर नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि हमने तृष्णा को जान लिया, और तृष्णा कहाँ से उत्पन्न हो रही है उसको जान लिया। तो जब मार्ग को जान लिया, कारण को जान लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको नष्ट करने का भी मार्ग हमने जो ये हमने 4 आर्य सत्य में देखा कि दुख है तो दुख का कारण भी है, निवारण भी है, और निवारण का मार्ग भी है। तो वो निवारण का मार्ग क्या है? भगवान कहते हैं कि वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको फॉलो करना है, तभी हम इस तृष्णा को अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारे जो आश्रम है और ये जो क्लेश हैं, वो नष्ट होंगे तो दुख नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रज्ञा बल भी है, उस बल से ही ये इंद्रिय उत्पन्न हो रही है। तो प्रज्ञा सारे जो ये आश्रमों के जो ये संयोजन है, उनको नष्ट कर देती है, उनको काट देती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि प्रज्ञा एक ऐसी, हम इसको तलवार भी कह सकते हैं, कि जो दुख के सारे बंधन है, उनको काटने का यहाँ पर वो काम करती है। तो ये एक बल जागृत हुआ, प्रज्ञा बल के ही उससे हम ये अपने आश्रमों के बंधनों को हम इनको क्षीण कर सकते हैं। फिर सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने जान लिया कि तृष्णा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुई, तो इसको हमको ये दृष्टि मिल गई कि इसको देख लिया कि हमने ये कहाँ से आ रही है, जो ये हमारे दुखों का कारण है वो कहाँ से है, तो ये कैसे उत्पन्न हो रहा है वो भी हमने देख लिया। तो कुशल धर्म उत्पन्न करने वाली क्या है? ये प्रज्ञा है। फिर भगवान ने कहा
कि जो प्रज्ञा है फिर ये कितने प्रकार की होती है। तो भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो भगवान ने बताया है कि प्रज्ञा ये जो है ये 3 प्रकार की उन्होंने बताई है, कि एक तो श्रुतमयी प्रज्ञा, और फिर दूसरी है चिंतनमयी प्रज्ञा, और तीसरी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भावनामयी प्रज्ञा। जो यानी कि फिर भावनामयी प्रज्ञा क्या है यहाँ पर, कि अनुभूति पर उतारना। जब फिर लास्ट पहले तो श्रुतिमयी प्रज्ञा उत्पन्न हुई, चिंतन किया हमने, फिर उसको सुनने के पश्चात चिंतनमयी प्रज्ञा उत्पन्न हुई, चिंतन करने की जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई, फिर भावनामयी प्रज्ञा यानी अनुभूति होने लग गई, फिर वो प्रज्ञा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि 3 जो मुख्य कारण है जिससे कि तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तो 3 मुख्य कारण क्या भगवान ने बताए हैं, कि लोभ, मोह और दोष। ये 3 ही अकुशल हैं जो कि मूल जड़ हैं। ये इनको भगवान ने मूल जड़ कहा है। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों जड़ों को कौन काट रहा है, इनको प्रज्ञा काट रही है। इनको कौन काट सकता है, ये प्रज्ञा से काटे जा सकते हैं ये तीनों की, लोभ, मोह और दोष। इनकी जो जड़ है वो प्रज्ञा से ही कट सकती है। अब इनमें से जो सबसे मेन जो है कि मोह, मोह जो है ये किससे उत्पन्न हो रहा है, अज्ञानता अविद्या से उत्पन्न हो रहा है। तो और अज्ञानता और अविद्या की वजह से क्या उत्पन्न हो रही है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है। तो ये अज्ञानता और अब ये 3 जो अकुशल कर्म भगवान ने 3 बताए हैं, लोभ, मोह और दोष, इन तीनों में ये जो मोह है, ये मोह जो है अज्ञानता और अविद्या का कारण होता है। और इसको किससे नष्ट किया जा सकता है, इसको प्रज्ञा से नष्ट किया जा सकता है। तो फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब प्रज्ञा इंद्रिय जागृत हो गई, हमने जान लिया कि जो तृष्णा का मूल कारण क्या है वो हमने जान लिया, और फिर जो दुखों का मूल कारण है वो हमने जान लिया। उनका मार्ग हमने, उनको जो हमारे संयोजन है उनको जो बाकी हिंड्रेंसेस है उनको कट करने का जो हमें बल मिला वो किससे मिला, प्रज्ञा से प्राप्त हो रहा है। और ये इंद्रिय जागृत होने के पश्चात हमारे जो ये हमारा मोह है उसको हम अपना नष्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर तीसरी है, सॉरी, पांचवी, ये छठी है मन इंद्रिय। तो ये मन इंद्रिय जो है ये बाद में आती है, प्रज्ञा के बाद में मन इंद्रिय जागृत होती है, मन इंद्रिय आती है। तो ये मन इंद्रिय क्या है कि काम कुछ भी ये पहले भी हम इसमें आ चुका है मन इंद्रिय का, इसको पहले भी देख चुके हैं। तो ये मन में जब विचार उत्पन्न हो रहा होता है उस समय भी ये मन इंद्रिय काम करती है, लेकिन प्रज्ञा के पश्चात में ये मन इंद्रिय जो जागृत होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, कि काम करते समय भी मन इंद्रिय जागृत होती है। तो किस किस समय पे चित्त उत्पन्न हो रहा है, जिस समय पे चित्त उत्पन्न होता है और किस समय मन इंद्रिय उत्पन्न होती है, दोनों ही भगवान ने सेम बताए हैं। बस यहाँ पर क्या है कि पहचानना, जानना और उसमें दृढ़ता, चित्त के साथ में जो चैतसिक उत्पन्न होता है यही वास्तव में मन इंद्रिय है। लेकिन जब प्रज्ञा के बाद में जो मन इंद्रिय जिसको यहाँ पे चिन्हित किया है, वहां पर है कि किसी भी चीज को वास्तविक रूप से, तर्कपूर्ण रूप से जब पहचान लिया, उसको जानने लग गए, उसमें दृढ़ हो गए हैं, तब फिर ये वहां पर प्रज्ञा के बाद की मन इंद्रिय बताई है यहाँ पर भगवान ने। तो अंतर सिर्फ इसमें यही है कि जब चित्त वाले में बाकी की इंद्रियां जो हैं वो उत्पन्न नहीं हुई होती हैं, लेकिन जब प्रज्ञा इंद्रिय तक हमने इंद्रियों को डेवलप कर लिया, उसके बाद में जो मन इंद्रिय डेवलप हो रही है, ये फिर बाकी इंद्रिय उत्पन्न होने के पश्चात तक तो हमको प्रज्ञा डेवलप हो चुकी होती है। उसके पश्चात जो मन इंद्रिय जागृत होती है वो वास्तव में फिर आगे का काम वो करती है। फिर सौमनस्य इंद्रिय उसके बाद की है, ये आपके मनेन्द्रिय के बाद में सोमनस्य इंद्रिय। हमने पहले भी देखा था कि सोमनस्य के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए चित्त में। तो ये सोमनस्य इंद्रिय जो है ये यहाँ पर किसी भी तरीके का जो एक कायिक सुख हम अनुभव करते हैं कि वो चीज यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस सोमनस्य इंद्रिय के लिए मन, सॉरी, मानसिक सुख की यहाँ पर
बात हो रही होती है कि इंद्रिय, ये पहले भी चूंकि सोमनस्य के साथ में जुड़ा हुआ है, तो सोमनस्य तो वहां पर पहले उत्पन्न हो चुका होता है। लेकिन जब मन में हर्ष, आनंद, और वो भी बिल्कुल प्यूरिफाई होकर के, वो भी जब प्रज्ञा के साथ में जुड़ करके जब उत्पन्न हुआ आनंद होता है, हर्ष होता है, वो तब फिर यहाँ पर जो सोमनस्य उत्पन्न हो रहा है, ये सोमनस्य इंद्रिय यहाँ पर उत्पन्न हो रही होती है। उसके पास बाद फिर जीवित इंद्रिय, वो जीवित इंद्रिय तो जो जीवित इंद्रिय कब उत्पन्न होती है, ये इसके लिए भगवान ने कभी कहीं भी चूंकि जब जैसे ही जन्म हो रहा होता है माता के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, तो ये जीवित इंद्रिय ही काम कर रही होती है। तो जब कुशल कर्म कर रहे हैं, तो फिर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, तो वो सब कुछ जो है, वो तो क्षण भर का ही उत्पन्न हो रहा है कि हमको आनंद भी मिला, हर्ष भी मिला वहां पर, ये तो क्षणिक हो गया। लेकिन ये जो जीवित इंद्रिय है, ये क्षणिक नहीं होती है, बल्कि भले ही किसी का जन्म क्षण भर का हुआ हो, उसने अभी जन्म लिया और अभी उसकी मृत्यु हो गई, तो ये तो क्षणिक जीवित इंद्रिय उस समय पर, उसका चूंकि जीवन ही इतना है, तो उसको हम सिर्फ क्षणिक नहीं कहेंगे, वो जीवित इंद्रिय है कि वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक काम कर रही है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान फिर कतमे समयम जीवित इंद्रिय उत्पन्न होती, ये चीज नहीं कही है उन्होंने यहाँ पे उन्होंने समय का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया होता है, क्योंकि ये जन्म से लेकर के ये मृत्यु तक काम कर रही होती है जीवित इंद्रिय। तो मनुष्य के मन में जीवित रहने की बात है, तो मन के द्वारा जो साक्षात्कार की गई चीजें जो है, वो हमेशा ही हमारी चलती रहती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं वो स्मृति में बनी हुई होती हैं। वो जो कुछ हमने बचपन में सीखा हुआ होता है, वो आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं उसको। तो ये जो चित्त में स्टोर हो गया होता है, तो ये जीवन भर वो चलता रहता है। मन के द्वारा साक्षात्कार गई चीजें जो है, वो हमेशा चलती रहती हैं। तो मन का हर समय जीवित रहना, उसका चलते रहना, उसका उत्पन्न होते रहना, निरंतरता बनाए रखना, ये जीवित इंद्रिय है। तो सभी इंद्रियों की जो कंटिन्यूटी बनाए रखने, उसकी निरंतरता को बनाए रखना, ये जीवित इंद्रियों का काम है। तो आज की जो इतना मैंने जितना अभी तक समझा है, जाना है, वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। और मैं बहुत ज्यादा मैं इसको डिटेल, क्योंकि जितना मैं समझ पाती हूँ, मैं सिर्फ उतना ही आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। तो सब इस यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं महाबोधि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी को मेरा नमस्कार।